भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक नंबर 17 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में प्रस्तुत कर रहे हैं। भक्तों यहाँ पर अर्जुन जो भगवान से प्रश्न पूछ चुके हैं या प्रश्न का उत्तर भगवान देने के लिए यथा इच्छुक हैं, यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं। भक्तों कथम विद्यामहं योगिम अस्त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतयोसि भगवन्मया। भक्तों एक बार और पढ़ लेते हैं हम सब श्री अर्जुन जी का प्रश्न। कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयान् केषु केषु च भावेषु चिंतयोसि भगवन्मया। भक्तों यहाँ पर अर्जुन का जो प्रश्न है, भक्तों अर्जुन बोल रहे हैं, हे कृष्ण हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, कृपया मुझे समझाइए। भक्तों देखिए हम सब बद्ध जीवों की तरफ से ये प्रश्न होता है भक्तों कि हम भगवान को कैसे जानें, भगवान को कैसे स्मरण करें, भगवान को हम सब कैसे समझ पाएं,
भगवान का किस तरह चिंतन करें। वही प्रश्न भक्तों यहाँ पर श्री अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, हम सब बद्ध जीवों की तरफ से, कि ताकि हम सब बद्ध जीव भगवान से कैसे जुड़ पाएंगे। हे भगवान श्री कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। भक्तों, यहाँ पर स्वामी जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं भक्तों कि जैसा कि पिछले अध्यायों में कहा जा चुका है कि भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। केवल शरणागत भक्त जनों के ही हृदय में भगवान ददामि बुद्धि योग के माध्यम से कृपा करते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी भगवान को समझ सकें, उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सकें। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाते। भक्तों, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि वे प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछ रहे हैं श्री अर्जुन जी, कि उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी चिंतित रहता है। वही भगवत भक्त है भक्तों। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालुत्वा भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान द्वारा पर खोलना चाह रहे हैं, ताकि सामान्य जन भगवान श्री कृष्ण को व्यापक रूप से पहचान सकें और वह सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप को दिखाना चाह रहे हैं, कि ताकि सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को जान सकें। भगवान श्री कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करते हैं अर्जुन, क्योंकि वे योग माया के शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट रहते हैं और भक्तों के लिए प्रकट रहते हैं। सामान्य जन जिसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं होता, वह भगवान श्री कृष्ण को जान ही नहीं सकता। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। श्री अर्जुन इस संसार के भौतिकतावादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केषु केषु चा भावेषु। भक्तों, भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। चूंकि भौतिकतावादी लोग भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक रूप को नहीं समझ सकते, अतः उनको चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त करें। उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चिंतन एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि भगवान श्री कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। भक्तों, जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान से ये सारे प्रश्न किए हैं, उसी प्रकार भगवान श्री अर्जुन को प्रेम पूर्वक बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय मित्र सखा हो और मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारे प्रश्नों का मैं उल्लेख करूंगा, तुम्हारे प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा तुम्हें।
भक्तों, भगवान यहाँ पर अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भक्तों। हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन, ये मेरा ऐश्वर्य असीम है। मेरे ऐश्वर्य को कोई जान नहीं सकता, केवल मेरा प्रिय भक्त, मेरा प्रिय सखा या मुझे प्रेममयी सेवा करने वाला भगवत भक्त ही मुझे जान सकता है। भक्तों, हम सबको भगवान के प्रिय होना है, भगवान को प्रेम पूर्वक, प्रेममयी भाव पूर्वक भगवान की हमें सेवा करनी है और भगवान की कृपा का पात्र होना है, भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना है, भगवान के निरंतर नाम का स्मरण करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है। भक्तों, हम सबको अपने जीवन में धारण करना है और भगवान की प्रेममयी सेवा करनी है और भगवान के नाम को स्मरण करते हुए, अपने प्रत्येक कर्म को करते हुए, उस कर्म के सभी फल को भगवान को अर्पित करते हुए इस जीवन को जीना है भक्तों, ताकि भगवान की चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करके हम भगवान की कृपामयी सेवा कर सकें। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी हम सब उन बद्ध मनुष्य जीवों तक पहुंचाने की कृपा करनी है, ताकि उन मनुष्य जीवों का, सभी लोगों का कल्याण हो सके। भक्तों, क्योंकि भगवान की यही सबसे बड़ी प्रेममयी सेवा है कि जो भक्त भगवान के नाम का स्मरण करते हुए भगवान की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है, वो सबसे बड़ा महान कार्य है भक्तों। ये भगवान की प्रेममयी सेवा है भक्तों। जय श्री कृष्णा।